अगर आपके राज्य में पानी की कमी है, पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है, गंदा पानी आने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आखिर इस समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है? आप इन समस्या को किसे बताएंगे ताकि वो आपकी इन समस्या का समाधान कर सके? क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का यह थर्ड चैप्टर है जिसमें आज हमें पढ़ना है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। क्लास 6 की पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि शासन 3 स्तरों पे काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। स्थानीय स्तर की सरकार एक छोटे से इलाके को देखभाल करती है और उनकी समस्या का समाधान निकालती है। उसी तरह राज्य स्तर की सरकार अपने एक राज्य की जिम्मेवारी लेती है। तीसरा, केंद्र स्तर की सरकार। केंद्र स्तर की सरकार पूरे देश को चलाती है। आज हम इसमें जानेंगे कि लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या फिर किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विधायक कौन होता है। तो विधानसभा के सदस्य को ही विधायक कहा जाता है। विधायक को एमएलए भी कहा जाता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। पहले भारत देश में राज्य होगा और राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक पार्टी का एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक पार्टी के एक ही लोग खड़े होंगे, दूसरे अगर कोई होंगे तो वो दूसरी पार्टी के होते हैं। जो विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री या मंत्री कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले ही राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष कहलाते हैं। अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। बीजेपी को 44 सीट मिली थी, कांग्रेस को 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और निर्दलीयों को दो सीटों पे विजय मिली थी। तो इससे क्या हुआ, विभिन्न राजनीतिक दलों ने 2017 में चुनाव जीता और वो विधायक बन गए। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी सीट हैं उनसे आधे क्षेत्रों पे बहुमत चाहिए होती है। तो 68 सीट थे अगर हिमाचल प्रदेश में, तो सरकार बनाने के लिए 34 ही चाहिए थे, मगर बीजेपी को 44 मिल गए। तो उन्होंने आसानी से वहाँ पे अपना सरकार बना लिया। और यहाँ पे जो मुख्य विरोधी दल होंगे वो कांग्रेस होंगे, क्योंकि जो पार्टी विजेता होती है उससे कम सीट जिसे भी मिलती है वो मुख्य विरोधी दल कहलाता है और बाकी अन्य विरोधी दल कहलाते हैं। अगर यहाँ पे बीजेपी को 44 सीट ना मिलके 32 मिलती तो क्या करते, तो उन्हें अगर 32 मिली थी और निर्दलीय को अगर 2 सीट मिली थी तो ये दोनों मिलके गठबंधन की सरकार बना लेते। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वहाँ पे 2017 में जब चुनाव हुआ था तो जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना था और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेवारी भी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, पहले अगर एक बार वो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए तो विधायक तो वो बन गए, और उन्हीं में से किसी विधायक को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी हो गई, और विधायक तो वो थे ही, तो दो दो जिम्मेवारी ऐसे लोगों को निभानी पड़ती है। आइए जानते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। राज्य के प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार जब चाहे राज्यपाल को बदल सकता है, एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। विधानसभा में सत्ताधारी और जो विरोधी दल के नेता होते हैं, वे सभी अपने अपने क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और वहाँ पे बहस करते हैं, सरकार से सवाल उठाते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक विधायक कह रहा है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करने जा रही है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। इस विधायक की बात सुन के ही आप समझ गए होंगे कि वह सरकार पक्ष का होगा या विरोधी पक्ष का। वो अगर ऐसे सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वो विरोधी पक्ष का विधायक है और वो जो सत्ता में जो सरकार है उनसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि उसका समाधान कैसे होगा। तो जो सत्ताधारी होंगे विधायक, उनका जवाब इस तरह होगा कि मुझे लगता है कि मेरे साथी इस समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस तरह विरोधी दल के जो विधायक हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जो सत्ताधारी विधायक हैं, इस तरह उनके सवालों का जवाब देते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं। विधानसभा में जो बैठक होती है उसका यहाँ चित्र दे के भी समझाया गया है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे सरकार द्वारा की गई काम या नहीं की गई काम पर बहस कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर वे अपनी जो इलाका है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ की समस्या को ले जाकर अगर विधानसभा में नहीं बताएंगे तो वहाँ के लोगों को पता कैसे चलेगा कि उस क्षेत्र में वहाँ पे ये समस्या है। समस्या जब पता लगेगा तभी तो उसका समाधान होगा और सरकार का ध्यान उस ओर आएगा। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वे विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार की कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि जो सरकार के खिलाफ जो टीका टिप्पणी है वो बस विधानसभा में होती है। ऐसा नहीं है। आपने डेली न्यूज़ में, टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पे भी लोग सरकार के कामों के बारे में बातें करते रहते हैं। आए दिन टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आता रहता है, जिससे आप समझ सकते हैं वहाँ पे भी सरकार से सवाल उठाए जाते हैं कि आप पे ये आरोप लगा है, आपने ये काम नहीं किया, आपने इतना टाइम दिया था, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार को जनता ने ही चुना है अपने काम के लिए। अगर वो काम ठीक से नहीं करेगी तो जनता उनसे सवाल पूछ सकती है और उन्हें सफाई भी देनी पड़ेगी।
आपने देखा होगा अगर किसी आकस्मिक तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मंत्री उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें मुआवजे की कुछ राशि भी देते हैं। विधानसभा की बहस में मुख्यमंत्री को जिन जिन निर्वाचन क्षेत्र की समस्या का पता लगता है उनके समाधान के लिए वे अन्य मंत्रियों की मदद लेते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए वो कानून बना के हर नगर निगम को यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके बाद विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में विधायकों को यानी कि एमएलए को जनता ही चुनती है, इसलिए मुख्यतः यह जनता का ही शासन होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाए जाते हैं। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे कि ऊपर आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा होगा। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। आप जानते हैं वॉलपेपर परियोजना क्या होता है? नेक्स्ट इसमें वॉलपेपर परियोजना के बारे में बताया गया है। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। इस परियोजना में एक टीचर अपने स्कूल में अपने क्लास में सभी बच्चों को उस सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसके बारे में सभी बच्चों को बताती है। उसके बाद पूरे क्लास को एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट देती है। ग्रुप के लोग उस विषय पे चर्चा करते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि वॉलपेपर पे क्या क्या रखना चाहेंगे। इसके बाद बच्चे अपने अपने आप या एक अकेले अकेले या फिर दो दो की जोड़ी में जो भी सामग्री इकट्ठा हुई है उसको पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों या साक्षात्कारों, विवरणों आदि की भी रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई या बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिए पढ़े लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपना सुझाव भी देते हैं। वे मिलकर ये तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ये देखो बच्चे यहाँ पे वॉलपेपर बना रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल ये दिया गया है। सभी ग्रुप के बच्चों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम वॉलपेपर पे क्या क्या लिखेंगे। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने दिखाता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए और सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। उन्होंने क्या डिस्कस किया है, क्या बात किया है, इसके लिए सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए। जब सभी समूह का प्रस्तुतिकरण हो जाए तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है कि आप अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे। जैसे सभी ग्रुप के बच्चों ने एक परियोजना बना ली, उसके बाद उनसे खुद ही पूछेंगे कि इसमें आप और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और भी ज़्यादा व्यवस्थित हो सकता था। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए ऐसा किया जा सकता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक डेंगू बीमारी दे दो कि डेंगू बीमारी के बारे में पहले बच्चे को बता दो कि ये क्या होता है। उसके बाद सारे क्लास के बच्चे को ग्रुप में बांट दो, फिर वो आपस में डिस्कस करेंगे और सभी ग्रुप मिलके अपना अपना वॉलपेपर बना के लाएंगे कि इसकी ये समस्या है, इस वजह से डेंगू हो रहा है, अगर इससे बचना चाहते हैं तो बचाव के ये तरीके हो सकते हैं। इस तरह वो बोर्ड लाएंगे और बड़े बोर्ड पे उसको चिपका के और फिर परियोजना बनाएंगे। इसे ही वॉलपेपर परियोजना कहा जाता है।
बस इस चैप्टर में इतना ही। आगे इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो आप एक बार खुद से पढ़ लेना। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? इसका तात्पर्य ऐसे निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत या वार्ड का क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत क्या होती है? इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह की आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत होते हैं। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष क्या होता है? तो जो प्रतिनिधि जीतती है सत्ताधारी के से जो कम वाले होते हैं उसे विरोधी पक्ष कहा जाता है। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधि से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं, जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे के उठाने के लिए की जाती है। प्रेस वार्ता वो होती है कि मीडिया के सामने संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय या अपने पक्ष बताने या प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इस बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।